राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में करणी माता के मंदिर का प्रमुख स्थान है। करणी माता मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है। करणी माता का जन्म 1444 में जोधपुर के सुआप नामक गांव की कीनिया शाखा के चारण मेहा के यहाँ माँ देवल की कोख से हुआ। इनका विवाह साठी निवासी देवाजी बिट्टू के साथ हुआ, पर ये सांसारिक कार्यों से विरक्त ही रही। करणी माता देश में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका विवाह साठिका गांव के चारण बिट्टू केलू के पुत्र दीपाजी बिट्टू से हुआ, किंतु भोग विलास से विरक्त होते हुए इन्होंने पति को समझाया और अपने पति का विवाह अपनी दूसरी बहन गुलाब कुंवरी से करवाकर स्वयं देशनोक के समीप जागुल के बीड़ नहंदी नेहड़ी उस खेजड़ी का नाम है जहां बैठकर करणी माता विलोमना दही मंथन किया करती थी नामक स्थान पर रहने लगी। संवत 1474 में बहन का विवाह देपाजी से करवा दिया। 2 साल में उन्होंने साठिका का परित्याग कर दिया। देशनोक से रवाना होकर जैसलमेर में अपनी आराध्य देवी आयड़ माता के दर्शन कर करणी माता संवत 1595 में दिनेरू तलाई पहुंची। यहाँ बीकानेर व जैसलमेर राजघराने के बीच युद्ध को शांत करने आई थी। यही ज्वाला प्रकट कर करणी माता भौतिक शरीर से अदृश्य हो गई और ऋणमड नाम से माता का मंदिर है। करणी माता राठौड़ों की कुल देवी है। बीकानेर से 35 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता का मंदिर है। देशनोक राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर स्थित है। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे काबा कहलाते हैं। चारण समाज के व्यक्ति इन चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। नवरात्रों में देशनोक में करणी माता का मेला लगता है। करणी माता ने जोधपुर बीकानेर राज्यों को स्थापित कराने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। करणी माँ की गायों का ग्वाला दशरथ मेघवाल गायों की रक्षा करते हुए मरा था। मोधन पर आक्रमण करने वाले राव कान्हा का इन्होंने वध किया और भय के मारे मांग खाने वाले चारणों को इन्होंने चूहा बनने का श्राप दिया। कहा जाता है कि करणी माता के मंदिर में चूहों की अधिकता इसी कारण है। इन्होंने देशनोक को अपना कार्य स्थल बनाया। करणी जी ने देशनोक की स्थापना स्वयं ने की थी। करणी माता के मंदिर में मुख्य दरवाजे के पास करणी माता के ग्वाले दशरथ मेघवाल का देवरा है, जिसके नजदीक सावन भादवा नामक 2 बड़े कड़ा रखे हुए हैं। जनश्रुति अनुसार इन्होंने अपनी बहन गुलाब कुंवरी के पुत्र लाखन जी को गोद लिया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। इस पर करणी माता जी ने उसको अपने बल से पुनर्जीवित कर दिया। महाराजा गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। अलवर के बख्तावर सिंह ने माता के मंदिर में स्वर्ण पाट भेंट किए। माता जी का मंदिर मठ माना जाता है। करणी माता का एक रूप सफेद चील भी है। जोधपुर से पहले मंडोर मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। 1394 के साल में परिहारों इंदा राजपूत राणा गंगदेव ने अपनी बेटी लीला दे की शादी राव चूड़ा से की और मंडोर में दी। यहाँ से मारवाड़ में राठौड़ों के शासन की शुरुआत हुई, जो कि 1949 तक बदस्तूर जारी रही। राव चूड़ा के बेटे हुए राव रिडमल। उस समय मंडोर इतना मजबूत राज्य नहीं हुआ करता था और मेवाड़ का सूरज उरूज पर था। राव रिडमल मेवाड़ राज्य के राणा मोकल के यहाँ सेनापति की हैसियत से काम करने लगे। मोकल के जाने के बाद उन्होंने उनके बेटे राणा कुंभा के राज में भी अपना काम जारी रखा। दरबारी षड्यंत्र चलते कुंभा ने राव रिडमल की हत्या करवा दी। रिडमल के बेटे जोधा को वहां से जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। अपने साथ 700 घुड़सवार लिए जोधा मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के किले से भागने में कामयाब रहा। जगह जगह पर उसकी मुठभेड़ चित्तौड़ की सेना से हुई। जब वो वापस मारवाड़ की राजधानी मंडोर पहुंचा तो उसके
पास अपने समेत 7 घुड़सवार बचे थे। संकट की इस घड़ी में जोधा को उस शरणगाह की याद आई जहाँ कभी उसके पिता ने शरण ली थी, माने कि जांगुल जागुल पश्चिमी राजस्थान का वो जिसे हम लोग आज बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर के नाम से जानते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात उस महिला से होनी थी जिसने उसके पिता को राजा बनाया था। सन 1387 की बात है। मारवाड़ के सुबाब गांव में मेहाजी चारण के घर छठी बेटी का जन्म हुआ। मेहाजी को एक बेटे का इंतजार था। मेहाजी ने अपनी छठी बेटी का नाम रखा रिद्धाबाई। लोक कथा है कि किशोर काल में रिद्धा ने अपनी बुआ की टेढ़ी उंगली को एक स्पर्श से ठीक कर दिया था। इसके बाद उसकी बुआ ने उसे नया नाम दिया करणी। करणी माने चमत्कार। शादी लायक उम्र होने पर पिता मेहाजी ने करणी की शादी उसके साठिका गांव के दीपोजी चारण से कर दी। शादी के बाद करणी ने साफ कर दिया कि उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। करणी ने अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी दीपोजी से करवा दी और खुद गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गई। उस दौरान मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा और दीपोजी ने अपनी और अपने मवेशियों की जिंदगी बचाने के लिए मारवाड़ से जागुल की तरफ रुख किया। यहाँ के एक गांव में उन्होंने डेरा डाल दिया। उस समय तक राव चूड़ा मारे जा चुके थे और उनके बेटे कान्हा राव कान्हा जी का शासन इस इलाके में चलता था। दीपोजी और करनी ने जांगुल एक गांव में डेरा डाल दिया। यहाँ कान्हा जी ने कुछ सैनिकों ने करनी और उसके मवेशियों को पानी पीने से रोक दिया। जब यह खबर राव रिडमल को लगी तो करनी और दीपोजी के पास आया और उन्हें पास ही के गांव बीड़ के गोचर में चलने के लिए कहा। करनी के बीड़ जाने की बात सुनकर कान्हा जी खिंच गए। उसने मौके पर आकर करनी की आदेश दिया कि वो उसका राज्य छोड़कर चली जाए। करनी ने उसे काफी धिक्कारा और अंत में शर्त रखी कि अगर वो उनकी पूजा की पेटी बैलगाड़ी पर रख देता है तो वो उनका राज्य छोड़कर चली जाएगी। राव कान्हा जी बड़ी मशक्कत के बाद भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। राव कान्हा जी इससे और गुस्सा हो गए। उसने करनी को ललकारते हुए पूछा कि वो जादू ही दिखा रही है तो बताए कि वो कब मरेगा। करनी ने उसे चेताया कि उसकी जिंदगी महज 1 साल और बची है। इसके बाद करनी ने जमीन पर एक लीक खींची और कान्हा जी को कहा कि यह लीक ही उसकी जीवन की रेखा है, अगर वो इसे पार करेगा तो मारा जाएगा। कहते हैं कि कान्हा जी ने तमाम चेतावनी के बावजूद ऐसा करने का साहस किया और मारा गया। इसके बाद करनी ने कान्हा जी के छोटे भाई रिडमल को जागुल का राजा घोषित कर दिया। यही रिडमल राव जोधा के पिता थे। इस घटना ने करनी को साधारण महिला से एक आध्यात्मिक गुरु तौर पर स्थापित कर दिया। लोग उन्हें करनी माता के तौर पर पूजने लगे। चित्तौड़ से जान बचाकर भागा जोधा जब जागुल में करनी माता के पास पहुंचा तो उसके पास सेना के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। कहते हैं कि करनी माता ने उसके बुरे वक्त में मदद की, उसको रहने का ठिकाना दिया, उसे फिर से अपनी शक्ति इकट्ठी करने के लिए प्रेरित किया। जोधा ने धीरे धीरे करके अपनी शक्ति फिर से बटोरी और फिर से कब्जा करना शुरू किया। अपने निर्वासन के करीब 15 साल बाद 1453 के साल में जोधा एक बार फिर मंडोर पर काबिज था। मंडोर पर कब्जे के बाद जोधा को समझ में आने लगा कि राजधानी के तौर पर मंडोर बहुत सुरक्षित नहीं। राव जोधा अपनी राजधानी को मंडोर से दक्षिण की तरफ 9 किलोमीटर दूर ले गया। यहाँ पर एक ऊंची पहाड़ी थी जिस पर चिड़ियानाथ नाम के जोगी संत रहा करते थे। इसी वजह से इस पहाड़ी को चिड़िया टूक की पहाड़ी कहा जाता है। जोधा को यह जगह पसंद आ गई और उसने यहाँ नई राजधानी बसाने का फैसला किया। 12 मई 1459 के रोज चिड़िया टूक की पहाड़ी पर नए किले की नींव डाली गई। जोधा की करनी माता की गहरी श्रद्धा थी, उसे अपना बुरा वक्त भी याद था। जोधा की रिक्वेस्ट पर करनी नए किले की नींव रखने के लिए देशनोक चिड़िया टूक आई। कहते हैं कि राव जोधा की कड़वी बातों से नाराज होकर उसके छोटे बेटे बीका ने मेहरानगढ़ छोड़ दिया। निकलते वक्त उसने अपने पिता से कहा कि वो खुद अपना राज्य स्थापित करके दिखा देगा। साल था 1465। जब बीका जोधपुर से निकला तो उसके पास 100 घुड़सवार और 500 पैदल की छोटी सी सेना थी और साथ उसके चाचा रावल कांधल। बीका अपने लक्ष्य के पास फिर जागुल पहुंचा।
यहाँ वो फिर से उसी महिला की शरण में था जिसने किसी दौर में उसके दादा और बाद में उसके पिता को शरण दी थी। करणी माता की सलाह पर बीका ने धीरे धीरे जागुल के छोटे छोटे ग्राम राज्यों पर कब्जा जमाना शुरू किया। जांगल देश या जांगूर राजस्थान का पश्चिमी इलाका है। फिलहाल जिसे इलाके को बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर के नाम से जानते हैं, जिसका जिक्र महाभारत में जांगल देश के तौर पर मिलता है। कालांतर में इसे जांगलू के नाम से बुलाया जाने लगा। बीका के आने के पहले यहाँ जाटों की 7 बिरादरियां छोटे छोटे गणराज्यों में रहा करती थी। गोत्र के हिसाब से उनके अलग अलग इलाके बटे हुए थे। इन इलाकों को 7 पट्टी 57 मांझ के नाम से जाना जाता था। इनमें से सबसे बड़ी गोत्र थी गोदारा। गोदारा जाटों का चौधरी पांडु सारण गोत्र के चौधरी पुला सारण की बीवी मलकी को भगाकर अपने घर ले आया था। इसके बाद सारण चौधरी पुला ने पूनिया, बेनीवाल, जोइया, सिहाग और कस्बा चौधरियों को अपने साथ लेकर गोधरा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इधर बीका भी अपने नए राज्य की तलाश में था। जांगुल के पैर जमाने का अच्छा मौका था। उसने युद्ध में मदद के बदले पांडु ने बीका की अधीनता स्वीकार कर ली। उनके बीच हुई संधि के हिसाब से बीका को पांडु के अधीन 300 गांव के प्रति परिवार 1 रुपया और प्रति 100 बीघा खेत पर 2 रुपये का लगान वसूलने का हक मिला। गोदारों के पतन के बाद दूसरे जाट गोत्रों ने एक एक करके बीका को अधीनता स्वीकार कर ली। जोधपुर से निकल के कुछ ही सालों में बीका ने 2500 गांव का मालिक बन गया। इस तरह राजस्थान में राठौड़ों के दूसरे बड़े राज्यों की स्थापना का रास्ता खुला, जिसके बाद बीकानेर के नाम से जाना गया। गांव पर कब्जे के बाद बीकानेर नई राजधानी की जरूरत महसूस हुई। 1485 में बीकानेर में किले की नींव रखने के लिए देशनोक से करणी माता को बुलाया। इस तरह देखा जाए तो राजस्थान में 2 बड़े राजपूत घरानों को स्थापित करने में करणी माता की अहम भूमिका रही। हजारों लोग आज करणी माता को देवी की तरह पूजते हैं। अगर श्रद्धा को अलग रख दिया जाए तो भी करणी माता सामंती दौर के स्थापित शक्ति केंद्रों की उलटबासी के तौर पर देखी जा सकती है। वो एक सामान्य किसान परिवार से आती थी, जाति से चारण थी, जो कि सामाजिक हैसियत में राजपूत और ब्राह्मण जैसी अगड़ जातियों बराबर नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने खुद को शक्ति के केंद्र तौर पर स्थापित किया। यूं कहा जाए कि शक्ति संतुलन के केंद्र तौर पर बीका ने जब बीकानेर की स्थापना की तो पड़ोस के भाटी राजपूत असहज स्थिति में थे। जागलू के आगे थार पर भाटी राजपूतों का हिस्सा बीका से पहले जागुल भाटी और राठौड़ राजपूतों के बीच बफर जोन की तरह था। जागुल में बीका के कब्जे के बाद भाटी राजपूतों की हरारत स्वाभाविक थी। करणी माता ने तनाव की स्थिति में जरूरी हस्तक्षेप किया और बीका की शादी पुंगल के भाटी शासक राव शेखा की बेटी रंग कंवर के साथ करवाकर इससे नए बसे बीकानेर पर युद्ध का बड़ा खतरा टल गया। जिस दौर में करणी माता इस दुनिया में रही, उस समय सामंतों ने यहाँ दरबारी कवियों और औरतों के नस शिखर के वर्णन में अपनी रचनात्मक जाया किया करते थे। एक काल्पनिक नायिका मूमल के बहाने वो बता रहे थे कि सुंदर स्त्री के माने क्या होते हैं। वो अनार के दानों से दांत और केले के तने से जांघों को सुंदर बता रहे थे। ठीक इसी दौर में करणी माता, जो मर्दों की तरह दाढ़ी और मूछों के साथ इस फानी दुनिया में थी, चेहरे पर उगी हुई दाढ़ी उनकी देवी स्वरूप के आड़े नहीं आई। वो अपनी शर्तों पर इस दुनिया में रही। आज भी लोग इसी रूप में पूजते हैं। देशनोक में उनका भव्य मंदिर है। करणी माता की बहन दीपो, जो कि चारण के घर 4 लड़के पैदा हुए। करणी माता इन चारों लड़कों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। बाद में इन चारों लड़कों के वंशज देपावत चारण के नाम से जाने गए। देपावत माने देपा के बेटे। घर चारों करणी माता के साथ ही रहते थे। करणी माता के जाने के बाद ये लोग उनके मंदिर के पुजारी बने। देशनोक, जहाँ करणी माता का मंदिर है, वहाँ आज भी देपावत चारणों के 4 मोहल्ले बसे हुए हैं। यहाँ मान्यता है कि क्योंकि देपावत करणी माता के परिवार के सदस्य, इसीलिए उन्हें स्वर्ग और नरक के चक्कर से मुक्ति मिल चुकी है। अगर कोई देपावत चारण मरता है तो वो करणी माता के मंदिर में चूहा बनकर पैदा होता है। इन्हें स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में सैकड़ों की तादाद में चूहे हैं। इस वजह से इसे चूहों वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है।
करणी माता मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए ही लोकप्रिय नहीं, बल्कि यह मंदिर 25,000 से ज़्यादा चूहों का घर है, जिन्हें अक्सर ही यहाँ घूमते देखा जाता है। आमतौर पर कोई भी चूहों की झूठी चीज खाने के बजाय फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद ही दिया जाता है। यह इस मंदिर की पवित्र प्रथा है। यही वजह है कि भारत और विदेशों के विभिन्न कौमों के लोग इस अद्भुत नज़ारे को देखने आते हैं। इतना ही नहीं, चूहों के लिए दूध, मिठाई और अन्य प्रसाद भी लाते हैं। सभी चूहों में से सफेद चूहों को खास तौर से पवित्र माना जाता है, क्योंकि उन्हें करणी माता और उनके पुत्रों का अवतार माना जाता है। हालांकि गलती से भी चूहे को चोट पहुंचाना या मारना इस मंदिर में एक गंभीर पाप है। इस अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को तपस्या के तौर पर मरे हुए चूहे को सोने से बने हुए चूहे से बदलना होता है। इसीलिए यहाँ लोग पैर उठाकर चलने के बजाय घसीट कर चलते हैं, ताकि कोई चूहा पैर के नीचे ना आ जाए और इसे अशुभ माना जाता है। रीति रिवाजों के अलावा करणी माता मंदिर से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां भी है। इन कहानियों में सबसे प्रचलित करणी माता के सौतेले पुत्र लक्ष्मण की कहानी है। एक दिन कोलायत तहसील में कपिल सरोवर से पानी पीने की कोशिश करते समय लक्ष्मण उसमें डूब जाते हैं। अपने नुकसान से दुखी करणी माता ने देवता यम से काफी प्रार्थना की। यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। इन चूहों की विशेषता यह है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और सांध्य आरती के समय चूहे अपने बिलों से निकलकर करणी माता मंदिर में पुजारियों द्वारा मंगला की आरती की जाती है। मंदिर में आने वाले भक्त देवी और चूहों को प्रसाद भी चढ़ाते हैं। इसके अलावा बीकानेर में करणी माता मंदिर में नवरात्रि में नंगरा मेला बड़ा मशहूर है। यहाँ मेला साल में मार्च से अप्रैल के बीच और सितंबर से अक्टूबर के बीच लगता है। इन मेलों में दौरान हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। खास बात यह है कि इन प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के कोई बीमारी होने की खबर नहीं मिली है।